जनपद बलरामपुर में राज्य महिला आयोग सदस्य अंजू प्रजापति ने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में विकास भवन सभागार में महिला जन सुनवाई कर महिलाओं की समस्याओं को जाना एवं उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित भी किया। राज्य महिला आयोग सदस्य उत्तर प्रदेश अंजू प्रजापति ने महिला कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिस पर महिलाएं अपनी समस्या के लिए संपर्क कर सकती हैं। जनपद में मैं 1 महीने बाद आई हूँ, 1 महीने पहले भी आई थी। एक तो समस्याएं यहाँ पे साक्षरता की भी है, जैसे बच्चियां जो आ रही हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसकी वजह से अभी इसीलिए मैंने सभी को अधिकारियों को बुलाया भी था कि एक तो उनकी पढ़ाई के लिए जो सरकार की तरफ से सुविधाएं और योजनाएं मिल रही हैं उनकी जानकारी उनको मिले, प्रॉपर प्रचार प्रसार हो। तो एक तो पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी कहा है कि प्रचार प्रसार होगा तो शिक्षा बढ़ेगी, और शिक्षा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो वो प्रताड़ित हो रही हैं वो प्रताड़ना भी कम होगी उनके साथ में। दूसरा, मैंने निरीक्षण किया, जैसे 1-2 जगह आज एक CSC में भी गई थी, एक विद्यालय में भी गई, और आयोग या सरकार के माध्यम से भी महिलाओं के लिए जो भी शौचालय बने हुए हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेस पे हो या स्कूल में है, बस अड्डे में है, वो जिनके द्वारा संचालित है, अगर स्कूल में विभाग के संबंधित विभाग के द्वारा संचालित हो तो वो प्रॉपर बने हुए हों और उनकी सफाई डेली बेसिस पे हो, और बाकी अगर नगर पालिका या नगर निगम के माध्यम से बने हुए हैं तो उनकी स्थिति अच्छी हो और सफाई वहाँ पर पूरी हो, ये मेक श्योर करें। मैम, अभी आपने कल जन सुनवाई की महिलाओं की, तो विशेषकर किस तरह की समस्याएं महिलाओं द्वारा बताया गया है? यहाँ पर जो महिलाओं की समस्या है कि हस्बैंड मोस्टली बाहर जॉब कर रहे हैं, जो यहाँ पे आया कि हैदराबाद में काम कर रहे हैं, POP का काम करते हैं, वो महिला यहाँ पर ससुराल वालों के साथ में अकेले रहती है। तो हस्बैंड उनके 3 साल 4 साल में आते हैं, तो उनके खाने पीने की समस्या, और ससुराल वाले ये है कि तुम्हारा आदमी तो बाहर है और तुम अपना अरेंजमेंट कर लो, तो वो महिलाएं मायके चली जा रही हैं या मार खा रही हैं, तो उनके जीविकोपार्जन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी कह लीजिए कि रोजगार की वजह से उनके हस्बैंड बाहर हैं और वो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर प्रताड़ित हो रही है। मैम, महिलाओं के लिए किस प्रकार की क्या योजनाएं सरकार द्वारा इस समय चलाई जा रही है? सरकार के द्वारा योजनाएं तो आपकी वही चल रही हैं। एक तो स्वरोजगार के लिए तो बहुत सारी योजनाएं ही हैं, बाकी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, उनके लिए भी योजनाएं हैं। योजनाएं तो बहुत पहले से चल रही, बट ये उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक जाए, उनको इस योजना की जानकारी हो। जैसे अभी स्पॉन्सरशिप योजना आई है, कोविड टाइम में आपकी बाल सेवा योजना सामान्य आई थी, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो, इसीलिए ब्लॉक स्तर पे भी कार्यक्रम हर बार रखे जा रहे हैं। कल भी बलरामपुर ब्लॉक में कार्यक्रम रखा गया था, और जो भी लोग महिलाएं वहां पर आई थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहु, है क्योंकि घरों तक इनकी पहुंच होती है, तो ये योजनाएं उनको हम भली प्रकार समझाएं, उनकी पात्रता क्या है, जिससे कि वो जहां पर जाएं उनको बता पाए और वो उसका लाभ ले पाए। मैम, अभी देखा गया कि बताया गया चाइल्ड वालों में, हाँ, तो बाल श्रम हमारे जिले की बड़ी समस्या है, चाहे बॉर्डर एरिया हो या शहर एरिया हो जी। और बाल श्रम पे प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। यहाँ पे क्या कारण है कि बाल श्रम नहीं रोक पा रहे हैं जिले स्तरीय अधिकारी? बाल श्रम नहीं रोक पाए, उसका भी कहीं ना कहीं रीजन ये है। एक तो यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, और जो उनका घर का मुखिया होता है वो पैसा कमाने के लिए बाहर चला गया है, और उनकी रिक्वायरमेंट जो भी डेली के खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हम घर के बच्चा भी काम करेगा तो 4 पैसे कमा के लाएगा। लेकिन अगर घर के बच्चे के लिए जो आपकी स्पॉन्सरशिप योजना है, जिसकी अभी चर्चा भी हुई है आप लोगों के सामने, अगर उसके माँ बाप कैपेबल नहीं है, दोनों में से कोई एक कैपेबल है, उस योजना का प्रचार प्रसार उन तक पहुंचेगा, उन बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, तो बाल श्रम अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? मैम, एक सवाल, आप भ्रमण किए तो आपके भ्रमण के दौरान कई सारे पंचायत सचिवालय में मिले होंगे, कितने पंचायत सचिवालय आज तक जिले में चालू हुए हैं? नहीं, मेरे भ्रमण के दौरान अभी पंचायत या उस स्तर पे नहीं पहुंची हूँ मैं, क्योंकि समय इस बार कम था, लेकिन अगली बार प्रयास रहेगा कि जो हम अपना ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम रहते हैं उसको हम पंचायत स्तर पर रखेंगे, तो वहां तक हमारी पहुंच भी होगी, और वहां पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए वो है या नहीं है, उसकी भी एक बार हम निगरानी कर पाएंगे। बहुत सारे पंचायत शौचालय हैं वो आज तक खुली ही नहीं है। हाँ, ये थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है, इसीलिए मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाया था। 2% केवल चालू है, बाकी ऐसे पंचायत सहायक है जिनका मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है, और उनसे कार्य कैसे लिया जाएगा? और
इसीलिए बाकी- मैंने आपके सीडीओ सर को, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी इसको पूरा लुक आफ्टर कौन करता है आपके जिले में, पता चला कि सीडीओ सर के माध्यम से, प्रधान और बीडीओ इनके माध्यम से सारी चीजें देखी जाती हैं, इसीलिए मैंने सर को बुलाया था। और अभी आपके सामने ही मैंने सर से कहा भी है। उसके बाद अब ये है कि नेक्स्ट मंथ जब भी हम आएंगे उसको जाके व्यक्तिगत जाकर के देखेंगे कहाँ पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो 100% इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये। शौचालय चाहे वो पंचायत भवन स्तर पर हो, जहां भी बने हो, जहां है वो प्रॉपर संचालित हो, जहां नहीं वहां पर बन पाए। वो अगर सरकार के माध्यम से बन सकते हैं तो उसका प्रयास किया जाएगा, नहीं तो आपके जो लोकल लोग कैपेबल हैं या एनजीओ चलाते हैं उनसे आग्रह करके बनवाने का वहां पर प्रयास किया जाएगा। मैम एक आखिरी सवाल, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पे कई हेल्पलाइन ये सब चलाए गए हैं, तो किन किन योजनाएं जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पे इस समय चल रहे हैं? आपका हेल्पलाइन नंबर की अगर बात करेंगे तो आपका 112 और 181 जो महिलाओं की हेल्प के लिए बना है, साथ में आपका 1090। ये 112 और 181 तो एक साथ मर्ज है, क्योंकि महिला अगर वो उसको कहीं पे आश्रय चाहिए तो वन स्टॉप सेंटर पे उसको भेजा जाता है। बाकी 112 के माध्यम से जैसी उसको आवश्यकता होती है वैसे उसकी सहायता की जाती है। 1090 आपका सोशल मीडिया के थ्रू अगर किसी तरह से महिला कोई भी प्रताड़ित हो रही है तो पूरा प्रयास होता है, क्योंकि मैंने खुद भी कई बार ऐसा 1090 डायल किया है और मुझे कई नंबर से कॉल आ रहे हैं, कोई ऐसे मैसेज भेज रहा है, वो टोटली ब्लॉक हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मैम एक सवाल मेरा है जी, बताएं। दूसरा दैनिक जागरण से, जैसे सरकारी योजनाएं उनका क्रियान्वयन उसके लिए तो हमारे अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, आप लोगों में चीजें हो जाती हैं। बात जहाँ महिला अधिकार या महिला सुरक्षा की है, तो जो हमारे निजी सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही हैं, जैसे स्कूल टीचिंग कर रही हैं, हॉस्पिटल में वर्क कर रही हैं, ऑलमोस्ट मैंने देखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि महिलाएं जैसे टीचिंग कर रही हैं, अब वो किन्हीं कारणों से नहीं करना चाह रही हैं, उनकी सैलरी दबा दी जाती है या रोक ली जाती है। अगर वो डीआईओ के पास जाती है, डीएसए के पास जाती है, कहते हैं कि हम तो नियंत्रक है नहीं, स्कूल का इशू है, थाने पर जाती हैं तो आयोग ऐसे हमारे पास मेरे संज्ञान में, मैं पिछला मेरा तीसरा कार्यकाल है ये आयोग के माध्यम से, ऐसे कई प्रकरण मेरे यहाँ आए हैं। और एक शिक्षा मित्र का प्रकरण था, वो आपने सेम जो बताया कि वो नई नौकरी करना चाह रही थी, रेजिग्नेशन दे रहे, 1 साल से उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा था, बट आयोग में आने के बाद उसका इस्तीफा भी स्वीकार किया और वो इस समय वही चीज मैं एक मैसेज में अपने न्यूज़पेपर के थ्रू देना चाह रहा था।